भूमिहार हम चमार थोड़े हैं। ऐसी कोई भावना नहीं थी, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ। 24 का चुनाव सर पर है। लगातार सियासी भूचाल लगातार धरातल पे देखने के लिए मिला, लेकिन नेताओं की जुबान लगातार फिसल रही है। या ये कह सकते हैं कि माहौल को किस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार विवादित टिप्पणी दी जा रही है। सोचिए, बहुजन समाज को लगातार गालियां दी जा रही हैं। बहुजन समाज के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुजन समाज के लिए लगातार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले इस जातिवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त इस व्यक्ति का मुमताज में जो आपने वीडियो देखा, उससे तो साफ पता चल ही गया होगा कि इन्होंने अपने शब्दों में किस तरीके से कहा कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी है। सोचिए, चमार वो कम्युनिटी है जो लगातार अपने इतिहास संघर्षों के लिए जानी जाती है और उसके लिए ये विवादित बयान देते। टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग के साथ इस व्यक्ति को टैग किया जा रहा है और लगातार लोग जो हैं वो खुलकर लिख रहे हैं। क्रांति कुमार लिखते हैं, तुम चमार होने लायक ही नहीं, जेल में पार्टी महिलाओं को बुलाकर नाच गाना करने वाले अपराधी की क्या इज्जत है। चमार इस देश के राष्ट्रीय निर्माता है। चमार विश्व के पहले वैज्ञानिक है। चमार से चमड़ा बनाया जाता है, जूते चप्पल बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं, पशुपालन किया जाता है, धरती का सीना चीर कर अन्न उगाया जाता है। तुम्हारी जाति ने क्या बनाया? विनय शुक्ला, माफी मांगो। तो लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि विनय कुमार जातिवादी ये व्यक्ति जो है वो बहुजन समाज के जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पूरी कम्युनिटी से माफी मांगे। और इस तरीके के लोगों को अगर संसद भेज दिया तो कितना ज्यादा घातक होगा। सोचिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कितना खतरनाक होगा जब ऐसी मानसिकता के घटिया प्रवृत्ति के लोग, कुंठित मानसिकता के लोग अगर संसद में बैठेंगे तो ना ही बहुजन समाज के हक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे, ना ही उनके फंडामेंटल राइट्स पर कोई बात होगी। वेद प्रकाश लिखते हैं, अगर लालू ने इसे टिकट दिया तो पूरे आरजेडी को हरा, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, हम भूमिहार है, चमार थोड़ी है। मुन्ना शुक्ला का ये विवादित बयान पूरी सोशल मीडिया पर भूचाल ले आया और बहुजन समाज की यूनिटी ने बता दिया है कि जातिवादी मनुवादी लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है। लगातार विनय शुक्ला माफी मांगो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। सोचिए, आए दिन कैसे मनुवादी लोगों की जुबान फिसल दिया। कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने कहा था कि रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए। वो कंगना रनावत जो बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ अब हिमाचल के मंडी जगह से सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी की कथनी करनी के साथ लगातार आप तमाम नेताओं को देखेंगे जो मनुवादी मानसिकता के सो कॉल्ड सवर्ण समाज किस तरीके से आज भी आजादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज से नफरत करता है। बहुजन समाज की भागीदारी से इन्हें कितनी नफरत है, बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों से देने से इन्हें कितनी तकलीफ है। सोचिए, चुनाव लड़ने से पहले इस तरीके की विवादित टिप्पणी करना, इस जातिवादी मनुवादी ग्रस्त पुरुष को राजनीति में नहीं आने देना। लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, राजनीतिक नेता का विवादित बयान, हम भूमिहार है, चमार थोड़ी है, राजनीति ने खिलाफ दलितों को उमड़ा गुस्सा। पूरा दलित समाज जो है वो गुस्से से आग बबूला हो चुका है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग विनय कुमार शुक्ला माफी मांगो, हम भी भूमिहार है, चमार तोड़िए। लालू यादव से मिलकर बाहर निकले बिहार का नामर्द नेता। आरजेडी के वैशाली से संभावित प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का बयान घनघोर आपत्तिजनक। इस तरीके की सामंती नेताओं को जातिवाद मानसिकता को दिखाता है। इसके ऊपर तुरंत ST/SC एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। उसने उन तमाम लोगों को गाली देने का काम किया है जो लगातार अपने संघर्षों से आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, द दलित वॉइस ने लिखा है, वेल ट्रीटमेंट नीड दिस गाय। तो लगातार बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों में आक्रोश है। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया, मुन्ना शुक्ला की भाषा देखिए, 1994 में इसी के भाई छोटन शुक्ला को शव यात्रा के दौरान गोपालगंज डीएम की कृष्णया की निर्मित से हत्या कर दी गई थी। राजश्री कृष्णा से इस हत्या को वैशाली से टिकट दे रही है। क्या यही है लालू यादव का सामाजिक न्याय? तो आरजेडी से काफी लोग नाराज है, लेकिन क्रांति कुमार ने मुहिम चलाई। पूरे सोशल मीडिया को जब आप खंगाल के देखेंगे
तो इस जातिवादी शुक्ला के खिलाफ लगातार लोग खुलकर लिख रहे हैं। अब बहुजन समाज डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज अब इस जातिवादी मानसिकता का लगातार जवाब देगा। तुम चमार होने के लायक भी नहीं। लगातार लोग जो हैं वो चमार जाति के संघर्षों को गिनवा रहे हैं, लेकिन सोचिए ये शुक्ला नाम का व्यक्ति कितना ज्यादा ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सवर्णवादी मानसिकता से ग्रसित है और इसके अंदर कितना जहर है, इसके अंदर कितनी नफरत है। सोचिए जब ये लोग संवैधानिक पदों पर जाएंगे तो बहुजन समाज के हक अधिकारों पर क्या खाक काम करेंगे। जब इनकी सामाजिक समझ ही क्लियर नहीं है, सामाजिक समझ पर ये इतना जहर उगलते हैं, तो सोचिए बहुजन समाज के एसटी एससी माइनॉरिटी लोग जो आज भी आजादी के 75 साल बाद भी कटघरे में खड़े हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को ये लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार लगातार छाती पीट कर रोने वाला जो कहता है, बात बात पर बहुजन नेताओं के स्टेटमेंट को विवादित बयान बताता है। क्या इस जातिवादी मनुवादी शुक्ला का बयान पर डिबेट होगी? जातिवादी शुक्ला के बयान पर क्या शो दिखाए जाएंगे? क्या इस पर सुधीर चौधरी शो बनाएंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में लगातार वो आदिवासी सीएम को गाली देने का काम करते हैं। सोचिए इस मुद्दे पर आपको किस तरीके से खामोशी दिखाई देगी जातिवाद टीवी अखबारों में। इस पर भी तमाम लोगों को अब विचार करना चाहिए। जब तक आप अपने मीडिया संस्थानों को खड़ा नहीं करेंगे तो ऐसे लोग लगातार अपनी चरम सीमा पर जाके इस कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन करते रहेंगे। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सवर्णवादी मानसिकता देखिए, खुद को ये ब्राह्मण कहते हैं, दलितों के लिए कैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये आदमी ब्राह्मण श्रेष्ठता का घमंड दिखाता हुआ या अपने आप को सो कॉल्ड मनुवादी भूमियार कह रहा है और ये एक विशेष कम्युनिटी को गाली देने का काम कर रहा है। किसी भी जाति को अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। ऐसी भाषा का प्रयोग समाज की एकता के लिए खतरा है। शुक्ला को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वरना ऐसे नेताओं पर, ऐसे कार्यकर्ताओं पर और ऐसे व्यक्तिगत विचारों पर लोगों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। एसटी/एससी एक्ट में तो बाकायदा इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम भी भूमिहार है, चमार तोड़िए लालू यादव से मिलकर बाहर निकले। सोचिए किस तरीके से मुन्ना शुक्ला का विवादित बयान जो है वो बहुजन समाज को किस तरीके से यूनाइट कर रहा है। लगातार लोग जो है एसटी/एससी एक्ट की मांग कर रहे हैं। इस पर एसटी/एससी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जातिवादी मानसिकता वाले कभी भी न्याय नहीं कर सकते। इंडिया लालू यादव से मिलकर बाहर निकले आरजेडी नेता के बिगड़े बोल, कहा कि जातिवादी लोगों को गाली देते हुए कहा कि हम अपनी ताकत बताएंगे यदि आरजेडी का बिहार में खाता नहीं खुलने देंगे। क्रांति कुमार सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग विनय कुमार शुक्ला माफी मांगो। सोचिए बहुजन समाज इस जातिवादी शुक्ला के खिलाफ लगातार लिख रहा है और इसको जवाब देते हुए लिख रहा है, तुम्हारी औकात चमार होने की नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सोचिए इसे पार्टी से नहीं निकाला तो विशेष कार्रवाई की जाएगी। ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अभी संसद के बाहर है तो बेखौफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अगर जीत कर संसद में पहुंच गया तो सोचिए मनुवादी लोग बहुजन समाज की स्थिति क्या कर देंगे। सभी साथी हैशटैग के साथ विनय कुमार शुक्ला माफी मांगो लगातार लोग ट्रेंड करा रहे हैं। सोचिए अब बहुजन समाज डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं और जातिवाद मनुवाद पर अब ऐसी चोट करेगा कि सो कॉल्ड विनय शुक्ला जैसे लोगों को बकायदा माफी मांगनी पड़ेगी। इनको अपनी विवादित टिप्पणी पे पूरे बहुजन समाज का जो अपमान किया, इनको बकायदा दलित समाज से माफी मांगने के साथ साथ तमाम लोग जो है इनकी टिकट काटने का भी आवाज उठा रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में एक घृणित मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। सोचिए चमार मेहनतकश कौम है, चमारों ने जूते चप्पल बनाए, औजार बनाए, खेतों में काम किया, धान उगाया। शुक्ला की जाति ने किया क्या? देश की एसटी/एससी ओबीसी जातियों का अपमान करना बंद करें। विनय कुमार शुक्ला और विनय कुमार शुक्ला जैसे तमाम जातिवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों को कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। सोचिए जब ये लोग संवैधानिक पदों पर जाएंगे तो क्या विकास करेंगे, संवैधानिक पदों पर जाके क्या ये मौलिक अधिकारों की क्या ही हिफाजत करेंगे। लालू यादव से मिलकर बाहर निकले आरजेडी नेता के बिगड़े बोल तो लगातार
विनय कुमार शुक्ला पर एफआईआर कराने के लिए बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर यूनाइट होकर आवाज उठा रहे हैं। सोचिए, हम भी भूमिहार है, जवाहर थोड़ी आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला का ये बिगड़ा बोल जो है वो विवादित टिप्पणी है, लेकिन टीवी अखबार आपको यह हकीकत नहीं दिखाएगा क्योंकि विशेष जाति के लोगों का कब्जा है। मायावती अपनी जातिवादी मानसिकता का सरेआम नंगा नाच कर रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बाकायदा इस ऐसे व्यक्ति पर, विनय कुमार शुक्ला जैसे लोगों को तो बाकायदा माफी मांगनी चाहिए और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ST/SC एक्ट के तहत इन पर जब तक केस नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगी, तब तक इनकी ये जो घृणित मानसिकता है ये नहीं बदलने वाली है। सोचिए कि इन लोगों को क्या तकलीफ है। बहुजन समाज अपने हक अधिकार मांगने लगा, बहुजन समाज अब संवैधानिक पदों पर जाने लगा, बहुजन समाज अब आपके जातिवाद का शिकार नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि इस लाइन में चलिए और तमाम भेड़ की लाइन में लगा के आप बहुजन समाज को भटकाने का काम करेंगे। संविधान सबको आजादी देता है सम्मान से जीने का। बहुजन समाज इस मनुवाद पर, पाखंडवाद पर लगातार चोट करेगा और अपने वोट से ऐसे नेताओं की औकात भी तय करेगा कि जब तक ऐसे नेता संसद जाते रहेंगे, ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ता रहेगा, ऐसे लोग सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देते रहेंगे। सोचिए, ऐसे लोगों को जवाब देना बेहद जरूरी है। तो तमाम बहुजन समाज की यूनिटी ने बता दिया कि शुक्ला जैसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है। सोचिए, जो जिस भाषा में बात करेगा उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा। बहुजन डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं और वोट की चोट से 24 में बहुजन समाज पूरे तरीके से बता देगा कि जातिवादी मनुवाद को कैसे खत्म किया जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और विनय शुक्ला के स्टेटमेंट को लेके आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।